लगभग 7,000 किलोमीटर चलने वाला है। तो मैं 7,000 किलोमीटर का रिव्यू आपको देने जा रहा हूँ और जो मैं करंट में कुछ ऐसी चीज़ हुई थी वो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो उसमें ये भी पता चलेगा कि हम जो सोचते थे कि इसमें भाई रियल माइलेज देता नहीं, तो भाई माइलेज तो लगभग जो कंपनी कहती है ना कि इको में ये लगभग 160 किलोमीटर चलेगा और नॉर्मल में चलेगा लगभग 130 किलोमीटर या 133 और स्पोर्ट में 70, तो भाई ये बिल्कुल चलेगा। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कल क्या हुआ था कि मैं लगभग 55 किलोमीटर कहीं गया था और 55 किलोमीटर चलने के बाद इसमें बैटरी रह गई थी लगभग 44% और उसके बाद में 44% बैटरी पे मुझे वापस आना था 55 किलोमीटर। तो मैं डर रहा था, मैंने कि भाई ये कहीं रास्ते में बंद ना हो जाए, कहीं मुझे चार्ज करना पड़े। तो इस वजह से मैंने लिया इसको इको में, और इको में मैंने चलाया इसको लगभग 5% बैटरी होने तक, मतलब 5% तक बैटरी इसकी डिस्चार्ज हो चुकी थी। 5% बैटरी रह गई थी मात्र, और 5% बैटरी पे ये रेंज दिखा रहा था 5 किलोमीटर 5% बैटरी तक। और ये मुझे भी नहीं पता था, मैं लगभग इसको चला चुका था अब तक हाईली 14% बैटरी तक मैं इसको चला चुका था। लो बैट 20 लगभग 20% जब बैटरी रह जाती है तो पहला इंडिकेशन आता है इसका लो बैट का। उसके बाद कई बार आता है 18 पे आ जाएगा लगभग, या 14 पे आ जाता है। तो मैं 14 के बाद मैंने इसको कभी चलाया नहीं था, लेकिन मेरी मजबूरी थी तो मैंने इसको हाईली जितना मैं चला सकता था, यानी 5% बैटरी रह गई थी वहाँ तक भी ये चला इको में, बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हैं, हम लोग ये सोचते थे कि 10-15% बैटरी का हमको माइलेज चाहिए, या बैटरी हमारी डिस्चार्ज ना हो जाए, या बोलते हैं अपन को डीप डिस्चार्ज ना हो जाए। तो भाई ये मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कुछ होता है सिस्टम। पर मैं ये नहीं कहता आपको कि आप वो 5% तक भी चलाओ, हो सकता है कोई दिक्कत हो जाए, डीप डिस्चार्ज में आपकी बैटरी चली जाए। लेकिन जो अगर आप माइलेज अपन निकालते हैं ना, माइलेज की अगर अपन बात करते हैं, तो माइलेज तो हकीकत में ये देती है जितना कंपनी कहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई कुछ भी नहीं कह सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि ये माइलेज नहीं देती, कंपनी झूठ बोलती है। तो भाई ये बिल्कुल भी झूठ बोलने जैसी बात नहीं है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अभी मैं इसको चार्ज कर रहा हूँ, अभी ये हुआ है 53% चार्ज हुआ है। शायद विजुअल की अच्छी नहीं आ रही, कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की आपको। ये देखो 53% है अभी ये चार्ज, और ये चार्जिंग में तो ये कुछ दिखा नहीं है, वगैरह ये दिखा नहीं पा रहा है। तो वो मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखा दूँगा कि कितना किलोमीटर ये चल चुका है। तो बात ये है कि ये मैं इसको चला चुका हूँ अभी लगभग 7,000 किलोमीटर कंप्लीट होने वाले हैं इसके 3 महीने में। तो आप सोच सकते हैं कि अपनी रनिंग खूब डेली की रनिंग है, लगभग 110, 120 या 130 किलोमीटर की रनिंग है। तो ये आसानी से एक बार फुल चार्जिंग में भी वो कवर कर लेता है आसानी से। तो माइलेज के मामले में अगर कोई ये सोच के कहे कि ये माइलेज नहीं देता है, ये रियल, हम जाते हैं शोरूम पे भी जाते हैं तो वहाँ ओला के जो बंदे बैठे रहते हैं वहाँ पे जो सेल्समैन होते हैं वो भी यही कहते हैं कि हाँ 100 तक ही जाएगा, लेकिन ये 100 से ज़्यादा जाता है, ये कन्फर्म हो चुका है भाई। इसमें कोई दो राय नहीं है, माइलेज इसका बहुत अच्छा है। और इसमें जितनी भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती हैं वो अपन सॉल्व कर लेते हैं। अपन ने सारे हर अपडेट आपको दे रखा है एक एक चीज़ का, कि भाई कब क्या ख़राबी हो गई थी, इसमें क्या हो रहा था और अब क्या हो गया है। सब कुछ इसमें अपडेट हम आपको देते रहते हैं, और ज़्यादातर सॉल्यूशन हमने घर पे ही किए हैं। और रही बात अपन इसकी आते हैं ओला पे कि भाई ये ओला ख़राब है, क्या करें, लें न लें, तो भाई आप बेशक ले सकते हैं। मेरी तरफ से तो मैं तो 7,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, मुझे कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई है अभी तक कि जिससे मैं आपसे ये कहूँ कि इसको मत लो। बाकी ये छोटी मोटी जो अगर ये सोच के कोई कहेगा कभी चार्जर बंद हो जाता है इसका, कभी चार्जिंग नहीं ले रहा है, अब वो कुछ भी हो सकता है। या तो आपका स्विच ढीला है, या वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहे हैं। कुछ लोग बताते हैं वोल्टेज कम ज़्यादा होते हैं तो ये चार्ज नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसी कोई इसमें कमी नहीं है कि जो इसको हमको खींचते फिरें, घूमते फिरें। हाँ, जानना ज़रूर होता है इसके बारे में, कुछ जानना ज़रूर है आपको, कौन सी चीज़ कहाँ लेनी है, इको कहाँ होता है। अब जब 20% बैटरी हो गई और उसके बाद तुम जो है नॉर्मल ले रहे हो, छेड़खानी कर ज़बरदस्ती नॉर्मल या स्पोर्ट ले रहे हो, तो भाई ये तो हैंग होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। 100% हैंग होगा अगर आप जब वो इको से जाता ही नहीं नॉर्मल पर, आप नॉर्मल ले रहे हो उसको, या और कोई चीज़ क्रूज भी नहीं जाता है 20% बैटरी लेने के बाद। अगर कोई क्रूज लेना चाहे तो नहीं जाता,
फिर भी अगर किसी का जा रहा है 1-2% ही जाएगा, 14% आते आते तो 100% लॉक हो जाएगा, वो क्रूज नहीं लेगा। हो सकता है पार्क मोड में भी आ जाए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो अपन को ध्यान में रखनी होती हैं कि कहाँ तक इसको किस तरह से चलाना है। बाकी इसको कोई दिक्कत नहीं है। और रही डस्ट वस्ट की बात, तो आप डस्ट वस्ट भी इसके सॉकर वॉकर के आसपास जो वो साफ़ करते रहें। वो जितनी भी इसमें साउंड होता है, मैंने कई वीडियो डाले हैं उसके, भाई खटखट की आवाज़ हो रही, कुछ भी हो रहा है, वो मिट्टी विट्टी निकालने से आप अच्छी तरह से गीले कपड़े से मिट्टी वगैरह निकाल दो, उसके बाद ऑयल वॉयल डाल दो, वो सब सही हो जाता है। बाकी भाई कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।